चलिए आज बात करते हैं द बकिंघम मर्डर्स के बारे में। सम अननोन फैक्ट्स अबाउट दिस मूवी। वैसे मूवी का ऑफिशियल प्रीमियर जो फर्स्ट प्रीमियर हुआ था वो हुआ था लंदन फिल्म फेस्टिवल में ऑलमोस्ट 1 साल पहले, और अभी 1 साल बाद ये पब्लिक के लिए थिएटर्स में आ चुकी है। दिस इज करीना कपूर खान्स फर्स्ट मूवी एज अ प्रोड्यूसर अलॉन्ग विद एकता कपूर एंड शोभा कपूर। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है हंसल मेहता ने, एक्ट किया है करीना कपूर ने, और प्रोड्यूस किया है, को प्रोड्यूसर है एकता कपूर। और अब अगर देखा जाए तो तीनों के ही बहुत अलग अलग स्टाइल्स है एंड तीनों बहुत अलग स्कूल ऑफ एक्टिंग से आते हैं। जैसे कि करीना इज अ मेन स्ट्रीम हीरोइन, हंसल मेहता काफी रियलिस्टिक मूवी बनाते हैं, और एकता कपूर तो अपने ड्रामेटिक सोप्स के वजह से काफी मशहूर है। तो कैसे ये तीनों अलग अलग स्कूल्स ऑफ एक्टिंग से आके, अलग अलग थॉट प्रोसेस से आके ऐसी एक कहानी बनाते हैं जो कि बकिंघम मर्डर्स का प्लॉट तैयार करते हैं। वैसे ये मूवी एक कंट्रोवर्सी में भी फंसी थी। द मेयर ऑफ ईस्टटाउन नाम की एक मूवी आई थी जिसकी फीमेल लीड थी केट विंसलेट, और लोगों ने ये कहा कि उस मूवी से द बकिंघम मर्डर्स का जो स्टोरी लाइन है वो काफी मिलती जुलती है। वैसे बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में करीना कपूर ने ये भी कहा कि दिस मूवी द बकिंघम मर्डर्स इज एक्चुअली अडेप्टेड एंड इंस्पायर्ड बाय मेयर ऑफ ईस्टटाउन। अब वो पता नहीं कि वो कंट्रोवर्सी को टालने के लिए कहा कि सही में उन लोगों ने पहले से ही सोच के द बकिंघम मर्डर्स को मेयर ऑफ ईस्टटाउन के ऊपर बेस करके बनाया था। एनीवे, अगर हम पैरेलल ड्रॉ करें तो मेयर ऑफ ईस्टटाउन में भी केट विंसलेट एक पुलिस ऑफिसर रहती है जो एक डिवोर्स से लड़ती है, जिनका बेटा मर जाता है, और फिर उसके बेटे की एक हेरोइन एडिक्ट गर्लफ्रेंड रहती है। तो ये सब जो है केट विंसलेट के कैरेक्टर को इन सब से जूझना पड़ता है इन हर प्राइवेट लाइफ, लेकिन पब्लिकली बिकॉज शी इज अ बिग ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसको सिमिलरली एक मिसिंग चाइल्ड केस को उठाना पड़ता है ना चाहते हुए भी। तो अगर पैरेलल ड्रॉ करें, इस मूवी में भी द बकिंघम मर्डर्स में करीना कपूर खान प्ले करती है एक बहुत ही टॉप कॉप, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिनका नाम होता है जसप्रीत AKA जैज भामरा। ये स्टोरी बकिंघम शायर नाम की एक टाउन पे बेस्ड है, और इसीलिए शायद इस मूवी का नाम भी पड़ा द बकिंघम मर्डर्स। तो कहानी कुछ ऐसी है कि उसी मूवी की तरह, मेयर ऑफ ईस्टटाउन की तरह, करीना ऑल्सो लूजेस हर सन टू एन एक्सीडेंटल मर्डर। ये बहुत ही छोटा सा प्लॉट दिखाते हैं शुरू में मूवी के, एंड देन इट मूव्स डाउन कि वो अलग सिटी में ट्रांसफर कर लेती है अपना, एंड देन शी इज लाइक अंडर दिस गिल्ट ट्रिप कि पुलिस होने के बावजूद वो अपने बेटे को बचा नहीं पाती है। एंड एज अ मदर, शी इज नॉट ओनली एन ऑफिसर, वो एक मदर भी रहती है। तो इवन दो ये क्राइम थ्रिलर है, लेकिन ये कोई फास्ट पेस मूवी नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ा रेवलेशन नहीं होता है। शायद इसीलिए ये मासेस को बहुत ज्यादा अपील नहीं करेगी। लाइक फिल्म फेस्टिवल्स में तो काफी लोगों ने अच्छा इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन मासेस में अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का देखा जाए, क्योंकि फिल्म जैसे आज रिलीज हुई है लेकिन लोग थिएटर भी उतने नहीं दिखे, और पता नहीं ये फिल्म कितने दिनों तक थिएटर में लगी रहेगी। तो ये थे कुछ अननोन फैक्ट्स अबाउट द मूवी। फिर कैसा होता है कि वो भी ट्रांसफर लेके अलग सिटी जाती है, एंड देन शी डजंट वांट टू टेक अप एनी केस, और वो एक मदरली गिल्ट ट्रिप में रहती है। बट एट द सेम टाइम शी रिमेंबर्स दैट शी हैज अ ड्यूटी, शी हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो एक मिसिंग चाइल्ड केस को उस मूवी के तरह ही, मेयर ऑफ ईस्टटाउन के तरह ही, ये भी ले लेती है, एक मिसिंग चाइल्ड, एंड देन वी गेट टू नो दैट दैट चाइल्ड इज ऑल्सो मर्डर्ड अंडर डिफरेंट circumstances. तो in between there are some parallels जहाँ पे she draws between her own life and this particular case, और फिर कहीं कहीं ऐसे भी scenes है where her motherly instincts overpower rather than an investigating officer. तो वो सारे जो emotions है, like we all know Kareena for being this mainstream chirpy heroine, जैसे कि उनका जो कैरेक्टर है जब वी मेट में, या फिर अगर हाल ही में आप देख लो क्रू मूवी, तो बहुत ही लाउड, फैंसी, फनी कैरेक्टर है, और इधर उन्होंने बहुत ही एक ग्रीविंग मदर का एक एक इमोशन, एक पेन है उनके चेहरे में, तो वैसा रोल निभाया है। एंड आई थिंक अगर एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहे तो शी इज़ शाइनिंग थ्रू एंड थ्रू। मतलब कि उन्होंने अपने कंधे में ही पूरी मूवी का जो भार है वो उठा लिया है। तो जिन लोगों को इस टाइप की मूवी अच्छी लगती है, अबाउट ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन पेन, और बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं, वेरी सटल वे में, जो कि एक्चुअल में रियल लाइफ में होता है, यू विल एक्चुअली फील हर ग्रीफ। तो अगर आपको वैसी मूवी पसंद है, यू कैन डेफिनेटली गो टू वॉच इट। पोस्टर्स भी अगर हम कंपेयर करें मेयर ऑफ ईस्टटाउन और बकिंघम मर्डर्स का, तो बहुत ही सिमिलर, जैसे कि उस पोस्टर में भी केट विंसलेट का काफ़ी ग्रीविंग इंटेंस चेहरा है, एंड सिमिलरली इसमें भी
बहुत ही ग्रीविंग चेहरा हम देखते हैं करीना कपूर खान का। और बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा, इट्स नॉट अननोन बट वेरी नोन, पोस्टर देख के आपको पता लग ही गया होगा, शी हैज़ नॉट डन एनी डी एजिंग टेक्नोलॉजी या बहुत ज़्यादा मेकअप या कुछ भी। उन्होंने अपने स्किन को, लुक को बहुत नेचुरल छोड़ा है। लाइक शी हैज़ एज्ड वेरी ग्रेसफुली एंड शी हैज़ एक्सेप्टेड इट। तो वो जो इंटेंसिटी है, वो जो रियलिटी है, बिकॉज ऑफ दैट लुक, उसके वजह से भी स्टोरी लाइन इंटेंसिफाई हो जाती है। एंड आई थिंक वी मस्ट अपलॉड हर फॉर दैट, क्योंकि शी इज़ अ मेन स्ट्रीम हीरोइन एंड टेकिंग सच अ बोल्ड चॉइस with regards to her look and aesthetics is like काबिले तारीफ. So yeah, that's all about Buckingham Murder updates. If you like this kind of story, this kind of slow paced crime thriller जहाँ बहुत shocking revelations नहीं होते हैं, then please do go watch this movie and do keep watching Bazooka reviews. Do like, share and subscribe. Thank you so much. This is Ishita signing off.